बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 404 असाइनमेंट नंबर 2। टोटल 20 मार्क्स हैं और ड्यू डेट 13 अगस्त 2021 है। इंस्ट्रक्शन हमें वही दी गई हैं कि LMS के ज़रिए आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। जो फ़ॉन्ट एंड स्टाइल साइज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है वही यूज़ करें। इसके अलावा अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं, किसी और के साथ शेयर ना करें। अगर आपकी असाइनमेंट किसी के साथ कॉपी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अपनी असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड फॉर्मेट में बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो क्या है। हमारे पास टाइम न्यू रोमन है और साथ में 12 साइज़ है, तो ये आपने अपनी असाइनमेंट में भी रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेंज ऑफ अ raffle bolt is 1000 yard when 35 degree is the elevation of a projectile. Show that if the raffle is fired with the same elevation from a car traveling at 15 miles per hour, अगर कोई कार जो है मतलब कि 15 माइल्स पर आवर से वो जा रही है टूवर्ड द टारगेट, अपने टारगेट की तरफ, और जो बोल्ट है वो 1000 यार्ड है और 75 डिग्री का एंगल बना रही है, द रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय 210 फीट। आपने ये बताना है कि आपकी जो रेंज है वो 210 फीट जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद द स्पीड ऑफ अ u मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट 130 अबव द हॉरिजेंटल प्लेन। द पार्टिकल हिट द प्लेन एट द पॉइंट विच इज एट अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनका सलूशन आपको देते हैं। तो सलूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विज़िट करें, आपको बहुत ही कम प्राइस में ये फ़ाइल मिलेगी। अगर आप खुद बना सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर खुद नहीं बना सकते, आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये पेड सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो हम सेमेस्टर के फुल सब्जेक्ट जो है वो आपको पेड सर्विस दे रहे हैं। पर सब्जेक्ट हम बहुत कम फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। उसमें आपकी असाइनमेंट, GDB, क्विज़ सब कुछ हमारी ज़िम्मेदारी होगा। आपने सिर्फ मिड और फाइनल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये ऑफ़र आप लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सएप नंबर लें और उस पर विज़िट करें और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सलूशन की तरफ। हमारे पास सलूशन है जी। सबसे पहले देखें, आपने ID जो है और नेम, कोशिश करें कि ID लिखें, नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये लिखें। उसके बाद अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास रेंज ऑफ राइफल जो है बोल्ट वो 1000 यार्ड है एंड व्हेन 35 डिग्री इज़ द एलिवेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल शो डैट। हमने ये शो करना है कि ये जो है इंक्रीज्ड रेंज जो है वो 210 ही है या इससे कम ज़्यादा है, वेरीफाई करना है। अगर ना हो तो फिर भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो रेंज ऑफ राइफल है वो कितनी है, 1000 है यार्ड, और यार्ड को हमने फिट में चेंज करना है तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 3 फीट होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब वेलोसिटी हमारे पास है 15 माइल्स पर आवर्स, ठीक है। तो माइल्स को हमने चेंज करना है फिट पर सेकंड में। तो सबसे पहले तो हम माइल्स को यार्ड में चेंज करेंगे। एक माइल में 1760 यार्ड होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इसको 3 फीट से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 यार्ड जो है वो हमारे पास 3 फीट की इक्वल होता है। और नीचे हमारे पास आवर्स है तो 60 × 60 हमारे पास 3600 आ जाएगा। ऊपर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 79200 आ जाएगा।
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 22 फीट पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इफ़ वी नॉट इज़ द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्शन देन, अगर वी नॉट जो है उसकी स्पीड है तो फिर हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास होती है 2v0 स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से अगर हम वी नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये जी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास v0 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर दें, एक तो 3000 है, दूसरा है 32। जी की वैल्यू 32 क्यों मैंने लिखी है, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू है 10 हमारे पास है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने फिट में चेंज करनी है, हमारे पास जो स्पीड है वो फिट में है, तो इसलिए हम 32 यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट नहीं करते, एक इक्वेशन बनाएंगे उसमें जाकर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 96,000 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 48,000 आ जाएगा, और अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 219 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैंने इसको अप्रोक्सीमेट 219 ही लिखा है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम रेंज में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंक्रीज इन रेंज का फार्मूला है R2 माइनस R1 या R। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 2v0 v साइन अल्फा बाय जी। तो इसमें हमारे पास 2v0 की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई v कैपिटल की वैल्यू पुट करेंगे 22 जो हमने निकाली है स्पीड, और नीचे हमारे पास g की वैल्यू 32 आ जाएगी। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और साथ में 22 से तो ये 9640 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू नीचे आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और साथ में 32। ठीक है, तो इस साइन अल्फ़ा को हम 2 बार लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन अल्फ़ा अंडर रूट साइन अल्फ़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ हमारे पास साइन अल्फ़ा ही रह जाएगा। तो 9640 को जब हम डिवाइड करेंगे 32 पे तो हमारे पास 301 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको भी मैंने डेसिमल पार्ट्स को रेज कर दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। अब हम नीचे वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू है, इनका भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, तो इसमें हमारे पास साइन जो है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा साइन बाय कॉज, तो इनकी जगह पे मैंने 10 लिख लिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमने 301 मल्टीप्लाई 10 अल्फ़ा स्क्वायर रूट जो है ये इक्वेशन है, इसमें अब अल्फ़ा पुट करते हैं। तो जब हमने 75 डिग्री पुट किया तो हमारे पास 3.7321 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया 1.9319 आ गया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास आंसर आया जी 582, लेकिन उसने हमें क्या कहा था 310 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरीफाई नहीं हुआ, ये सॉरी 210 नहीं आया हमारे पास, 210 फिट, ये तो 582 फिट आ रहा है, तो इसलिए ये वेरीफाई नहीं हुआ। अब ये भी आपको बता देता हूँ कि वेरीफाई कब होगा। अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे 210 जब हम डालेंगे, इसकी जगह पे 210 डालेंगे तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और tan इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 26 डिग्री। जब आप एंगल 26 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 210 अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि आपकी असाइनमेंट में जो है मिस्टेक है कि एंगल उन्होंने 75 की जगह पे 26 डिग्री देना था, तब वेरीफाई होना था। अगर हम 75 पे करें तो वो वेरीफाई नहीं होता, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद द स्पीड ऑफ अ u मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट 130 अबव अ हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि y एक्सिस से तकरीबन 130 मीटर जो है वो पार्टिकल मौजूद है, तो वहाँ पे हमारे पास जो y की वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम y ले लेंगे उस वेलोसिटी को, उसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू u v मीटर पर सेकेंड, और टेकिंग
डाउनवर्ड, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्टली बात करें तो वहाँ पे हम ज़ीरो वेलोसिटी लेते हैं। ज़ीरो वेलोसिटी से हमारा डिस्टेंस कितना है, 130 है, जी की वैल्यू 9.8 है। और पहले हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम के लिए सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 26.53। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5.15। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 5 सेकंड ही बनता है। ठीक है, तो अब हमने डिस्टेंस दूसरा यूज़ करना है जो हमारे पास हॉरिजेंटल है, वो हमारे पास 80 मीटर है और वेलोसिटी हमारे पास u है। तो इसको हम जब u मल्टीप्लाई t करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। अगर हमने u निकालना है तो t दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा s/t। s हमारे पास 80 है और t हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।